रिकॉर्डिंग का म्यूट है चक्कर है। आपका मैडम, म्यूट है आपका। अभी अभी दिन भर आते रहे। अरे अरे क्या क्या अभी भी क्लास चल रही नहीं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऐसा उसको तो कोई बात नहीं, ध्यान से कर लेना। और कर आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हेलो शशि दीदी। अच्छा, हाँ आचार्य जी, जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं आ रही। वो अभी एक्चुअली दिल्ली से बात मेरी की आवाज है नहीं ना। आ रही। हाँ अब आई है। अब आई है। हाँ चलो, रिकॉर्डिंग शुरू होगी। बंद किया था आवाज आ रही। चलो ठीक है जी। बोलो जी, यहाँ कहाँ तक हमने किया था? श्लोक करना है अभी, गुरु शिष्या से विद्या से स्टार्ट करना है। श्लोक से स्टार्ट करना हाँ हमने। जी, गुरु शिष्या। अब जो है ना, श्लोक के बाद सब गुरु शिष्य विद्या गुरु। आवाज कट रही है, आप कुछ नहीं समझ आ रहा।
आज क्या बात है, आज आवाज नहीं आई। पता नहीं, वो वहां पर नेटवर्क का ही चक्कर होता है। हाँ, बाहर है ना कंचन जी, कहाँ है? वो नैनीताल के पास, जहाँ पहले भी गए थे ना एक बार। हाँ हाँ हाँ। शशि जी, बिटिया ठीक है? हाँ जी, आपको पता ही है। हाँ, ये तो क्या करे जी, आप अपने कर्म हैं। पर यही आपके पास ही कहीं रहती है या दूर है? जी हाँ जी, हाँ, वो हम इधर प्रीतमपुरा में है ना, तो वो शालीमार बाग में है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक है। पहले तो हम पैदल भी चले जाते थे, अब चला नहीं जाता। हाँ, ठीक कहो, ठीक कहो। आपकी मेरी बाजू का बेटी, क्या हाल है? मेरी बाजू तो दवाइयां खा रही हूँ मैं, पर बाजू वैसे में क्या तो हो गया था आपके? फर्क नहीं लग रहा। बाजू में नहीं ना लग वो रहा? जैसे ऐसे ऐसे अंदर से कुछ होता है ना, हाँ जी। ऐसे होता है, फिर थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाता है। अगर दर्द ज्यादा होता देर तो हाथ दबाओ तो फिर खत्म हो जाता है। फिर दर्द होता है। हाँ जी, होता रहता है, बीच बीच में होता रहता है। सर्वाइकल की वजह तो नहीं है ये? हाँ, कुछ ऐसे ही कह रहे हैं उन्होंने, डॉक्टर ने तो यही लिख के दिया है। आ गए हैं हाँ, कंचन जी। आज वही। आई है, आप आवाज आई है? हाँ जी अब आ आई है जी, अब आई है। हाँ, बड़ी मुश्किल। और मैंने किसी से दूसरे का वो लिया फोन का, इथरिंग के साथ। उनका वो है जियो का, वो यहाँ चलता है, तो शायद इससे काम चल जाए। आज तो अब क्लियर है आवाज। हाँ ठीक है, चलो पहाड़ों के दर्शन करते हुए करो। चलो शुरू करो जी। हाँ जी शशि दीदी। म्यूट है आपका शशि जी। हाँ जी हाँ जी। गुरु शुश्रूषया हाँ जी। गुरु शुश्रूषया विद्या हाँ धनेन वा। हाँ जी। गुरु शुश्रेया मतलब सेवा करना। हाँ, गुरु की शुश्रूषा से। शुश्रूषा उस दिन बताया था ना, शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सुनने की इच्छा है? सेवा शुश्रूषा शब्द पढ़ते हैं ना हिंदी में भी। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें वो भी सन प्रत्यय लगता है। सन प्रत्यय से जिज्ञासा, जिज्ञासु, पिपासा, बुभुक्षा, ये शब्द है। उस शब्द का डबलिंग द्वित्व हो जाता है। जैसे जिज्ञासा, उसमें दोनों दोबारा दोबारा आ गए ना। पिपासा, प्यास, उसमें प दोनों डबल आ जाते हैं। बुभुक्षा, भूख, भूख की इच्छा। समझ में आया? मतलब कि इस तरह से जो शब्द होते हैं जिसमें डबल द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब पहला अक्षर डबल डबल आता है। इन सब जो उदाहरण दिए आपको, इनमें ऐसे ही आ रहा है ना। पिपासा, प डबल आया। बुभुक्षा, ब का भ बन गया चाहे, पर बुभुक्षा आया। इसी तरह यह जिज्ञासा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिसमें इच्छा शब्द के साथ आता है उसको बोलते हैं सन प्रत्यय। तो यही चीज शुश्रूषा में है। श्रु श्रु धातु का अर्थ क्या होता है? सुनना, श्रवण करना है। इतना तो पता है सबको। हाँ तो जी, हाँ श्रवण जी। के साथ जब वो श्रु का डबल बन गया शुश्रूषा। र में भी पहले श और र है ना। श्र जो शब्द है, इसमें श आधा और र मिला हुआ है। अब शुश्रूषा में वही
उसी का श डबल हो गया, तो शुश्रूषा बन गया सुनने की इच्छा। तो उस दिन हमने बात करी थी कि हिंदी में भी जब हम यूज करते हैं सेवा शुश्रूषा, बड़ों की खाली सेवा करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ शुश्रूषा उनके सुनने की इच्छा भी हो। जब कोई बड़ों का खाना दे दिया आपने, उनको कपड़े पहना दिए, पर वो कोई बात करना चाहते हैं तो हम वहां पर बैठ के उनसे बात सुनना नहीं चाहते उनकी, तो बड़ों की क्या इच्छा रहती है कि बैठे हमारे पास, हमारी बात भी सुने। तो इसी तरह पर गुरु को सुनने की इच्छा होने से विद्या आती। यहाँ पर विद्या प्राप्त करने के 4 साधन बताए हैं। तो जब हम गुरु की सेवा करें पर उसको सुनना ना चाहें तो क्या विद्या आ जाएगी हमको? सुनना जरूरी है ना। तो सुनने की इच्छा से कौन सी विभक्ति है? शुश्रूषया, शुश्रूषा शब्द है ना, जैसे लता लतया, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, तो शुश्रूषा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तो सुनने की इच्छा से, हाँ आगे, ये स्पष्ट हुई बात सारी सबको? पिछली क्लास में भी बताई थी, क्योंकि ऊपर सेवया शुश्रूषया चतुष्यति आया था ना, तो आगे सबको समझ में आई है ये बात? हाँ जी। हाँ जी, चलो आगे। विद्या प्राप्त पुष्कलेन होती, विद्या, विद्या जो शब्द है उसको छोड़ दो, वो सबके साथ लगेगा। तो गुरु को सुनने की इच्छा से, तृतीय विभक्ति हो गया, हाँ। पुष्कलेन धनेन वा हम्म, पुष्कलेन में बहुत सारा, हाँ हाँ जी, पुष्कल, हाँ बहुत अधिक धन से, या बहुत अधिक धन से। अथवा विद्यया विद्या, हाँ, विद्याया विद्या, या विद्या, यह विद्या से विद्या। हाँ जी, या विद्या चतुर्थ से विद्या, चतुर्थानो चतुर्थ चतुर्थानो पल भयेत, नहीं, देखो भयते। मैंने चतुर्थात् न उपलभ्यते, ये 3 शब्द है। चतुर्थात् न उपलभ्यते, ये शब्द है पूरा। तो चतुर्थात् न उपलभ्यते, ये है संधि छेद कर लो। चतुर्थात् न उपलभ्यते, अ और न जुड़ने से न बन गया, चतुर्थात् न उपलभ्यते, तो चौथे से नहीं मिलती है। तो 3 साधन बताए ना, कि गुरु को सुनने की इच्छा से विद्या मिलती है, या बहुत अधिक धन हो उससे विद्या प्राप्त होगी, या विद्या से विद्या मिलेगी। चौथा कोई साधन नहीं है जिससे विद्या प्राप्त हो। क्या मतलब इसका? कि जब हम गुरु की वो सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसकी सेवा करके उसको बैठ के सुनते हैं, सुनेंगे तभी तो विद्या मिलेगी। एक तो ये साधन हो गया, या दूसरा बहुत सा धन हो। बहुत सारे लोग, अब ये गुरु द्रोणाचार्य वगैरह थे, उनकी इतनी सेवा नहीं करते थे, वो वहीं पर आके पढ़ाते थे, उनका जीवनार्जन वहीं से होता था, तो वहां से भी विद्या मिली। मतलब आजकल भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में खूब फीस वीस दे दी जाए, और उसमें भी नहीं पढ़ पाते तो ट्यूशंस में पैसे देते हैं तो विद्या प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारा धन हो तो विद्या प्राप्त कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात, यह विद्या से विद्या, मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया, तुमने मुझे कुछ पढ़ाया। आजकल गुरुकुलों में भी ऐसे होता है, ये पढ़ती हैं छात्राएं या छात्र, ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, और फिर वो छोटी क्लासों में विद्या अपनी देते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो विद्या दे के उससे उनको फिर विद्या मिलती है। तो मैंने आपको संस्कृत पढ़ा दी, आपने मेरे को इंग्लिश पढ़ा दी, तो ऐसे उससे ट्रांसफर करके भी हम विद्या कर सकते हैं। तो ये इन 3 साधनों से विद्या मिलेगी। अगर ये 3 नहीं है तो चौथा अगर कोई साधन का हो तो उससे विद्या प्राप्त नहीं होती। तो हम गुरु की सेवा करें, उसको सुने, तब तो मिलेगी। और पैसा खर्च करते हैं आजकल, आजकल का ये ट्रेंड है, मतलब फीस वीस दे के ली जाती है विद्या, और या हम एक दूसरे को सिखा कर करें। तो और कोई साधन है क्या विद्या प्राप्त करने का? हम खुद सोचें, कोई और किसी साधन से मिलेगी विद्या? नहीं नहीं, जी।
तो वही चीज बताई, चतुर्थात न उपलभ्यते, नहीं प्राप्त होती है। चतुर्थात चौथे से, तो किसी चौथे साधन से विद्या नहीं मिलती, इन 3 साधनों से मिलेगी। हुआ क्लियर सबको? स्पष्ट हाँ जी। स्पष्ट हुआ ना? ठीक है, चलो आगे। केवलम एतदेव हाँ, अपि तु गुरु भक्त्या मनुष्यस्य चतुर्मुखी उन्नति भवति। हाँ, उन्नति ही भवति, उन्नतिर्भवति, उन्नति भवति, है ना? केवलम एतदेव, केवल इससे ही, एतदेव, इससे कि तृतीया विभक्ति नहीं है ना, ये प्रथमा है। अच्छा, एतदेव केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, मतलब ये जो ऊपर ये चीजें बताई हैं 3, केवल इतना ही नहीं या केवल यही नहीं, अपितु मतलब गुरु विद्या की बात ही नहीं। गुरु की भक्ति से हाँ हाँ मनुष्यस्य चतुर्मुखी उन्नतिर्भवति। हाँ मनुष्य की चारों चारों तरफ से उन्नति होती है। हाँ, चहुमुखी बोलते हैं ना हिंदी में, चतुर्मुखी चहुमुखी, तो चारों तरफ से, मतलब सब तरफ से उन्नति होती है। अगर गुरु की हम भक्ति करते हैं तो मनुष्य की सिर्फ विद्या की ही नहीं और भी उन्नति होती है। अभिवादन शीलस्य, वो है ना श्लोक, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि, अभी आ रहा, नीचे भी आ रहा, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा अगर गुरु की सेवा करते हैं, तो वो आगे आ रहा है। तो चतुर्मुखी चहुमुखी चारों सब प्रकार की उन्नति होती है। हाँ जी, आगे अंजना जी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशील की रोज वृद्धों की सेवा करने, जो अभिवादन करने वाला मनुष्य है उसकी शील, मतलब उसका ऐसा चरित्र जो अभिवादन करता है, हर एक आगे झुकता है, नमस्ते करता है, नमस्कार करता है, तो अभिवादन करने वाले की, रोज वृद्धों की सेवा करने वाले की, हाँ, चारों उसके बढ़ते हैं। हैं। आयु विद्या यशो बलम, यश बल आयु विद्या चारों उसके बढ़ते हैं। हाँ जी, वृद्धोपसेविना में कौन सी विभक्ति है? तृतीया ठीक है, सेविना, तृतीया है। सेवा से आएगा ना, वृद्धों की सेवा से के द्वारा नहीं, सेविना। हाँ बता, और कोई बता सकता कौन सी विभक्ति हो सकती है? पंचमी छठी हो सकती है जी। हाँ, षष्ठी सेविन, जैसे अभिवादनशीलस्य है ना, तो इसीलिए मैं बात कर रही थी कि अभिवादन करने वाले का, जिसके स्वभाव में अभिवादन करना है, तो अभिवादन करने वाले की है। और इसी तरह वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा करने वाले की, ठीक है, ऐसे बनेगी बात। ठीक है करने वाले की चारों उसके बढ़ते हैं। वृद्ध आयु विद्या यश बल। ये कैसे चलेगी विभक्ति? क्या शब्द है? मूल शब्द है सेविन, उपसेविन, सेविन, तो उसके बन गया सेविन, सेवी, सेविनौ, सेविनः, सेविनम, सेविनौ, सेविनः, सेविनाम, सेविभ्याम, सेविभ्याम, ऐसे कर, तो पंचमी षष्ठी में सेविनः आ जाता है। ठीक है, ठीक है। ये हलंत शब्द है सेविन, तो उससे बनी है षष्ठी विभक्ति। तो नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की एक एक वचन है। हाँ जी, गुरु तस्य भक्त्या, वर्धन्ते, गुरु भक्त्या, षष्ठी आगे उसके चारों बढ़ते हैं, इसके जो नित्य अभिवादन करते हैं और वृद्धों की सेवा करने वाले के 4 बढ़ते हैं। क्या के 4 बढ़ते हैं? आयु विद्या यश बल। हाँ, यश और बल, ये चारों चीजें उसकी बढ़ती है, वृद्धों की सेवा करते हैं और उनके अभिवादन करते हैं। कैसे बढ़ते हैं क्या आगे बताया होगा, मैं बताऊंगी बाद में। चलो, गुरु भक्त्या हारुणि
ब्रह्मज्य संचाता। गुरु भक्ति से ही हाँ जी, क्या आरुणि जैसे भक्ति में क्या संचय भक्तिया प्लस एव हुआ ना, भक्तिया प्लस एव, है संधि। तृतीया प्लस एव लगा इसमें। आरुणि ही, ये आरुणि नाम है। हाँ जी, आरुणि जैसे ब्रह्मज्य पैदा हुए, नहीं नहीं, बने। आप जैसे ब्रह्म के पैदा हुए कहाँ से बनाया? आरुणि, खाली आरुणि है ना? आरुणि ब्रह्मज्य संजाता। हाँ, एक एक वचन है। ब्रह्मज्य, ब्रह्मज्य संजाता है, एक वचन है ना, बहुवचन तो नहीं। ब्रह्मज्य संजाता तो नहीं है। तो आरुणि ब्रह्मज्य हुआ, हो गया। ब्रह्मज्य हो गया। हाँ, ब्रह्मज्य का क्या मतलब होता है? ब्रह्म को जानने वाला। तो इसका क्या बनेगा? ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। तो ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्य। जहाँ भी आता है ज्य, उसका मतलब होता है जानाति इति, जानता है। समझ में आया? जहाँ भी ज्य शब्द आए तो उसका मतलब होता है जानने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था जलज, ज्य आता है तो क्या आता है? जायते इति, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीजें आपको नोट करनी है। तभी हमेशा ये शब्द आएंगे तो ध्यान रहेगा। तो जलज, पंकज, पंकज जायते इति, उत्पन्न होने के लिए ज शब्द आता है। ठीक हो गया? दह, जब आरुणि दह बल देने वाला, जैसे आपको याद है आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते करते हैं ना हम। हाँ जी। इस मंत्र में द द शब्द आया। द का मतलब ददाती थी, जो देता है। हम इसका क्या कहते हैं? जो आत्मा को देने वाला या आत्म ज्ञान को देने वाला, बल को देने वाला परमात्मा, बलम ददाती इति। ठीक है, ये सारे समासों के शब्द हैं। तो जब उसको द एक शब्द में आ जाता है, ददाती के बदले द आ गया, तो जायती, और ज्य आ गया तो जानाती, ज्य, जो जानता है। हो गया? स्पष्ट हो रहा है अर्थ? ब्रह्म को जानने वाले हुए। जानाती इति, तो ब्रह्म को जानने वाला हो गया। हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? गुरु की भक्ति से ही आरोपी ब्रह्म, ब्रह्म जान तो जानने वाला हो गया। आगे एकलव्य महाधनुर्धरो जाता, और एकलव्य महान धनुर्धर हो गया। हाँ, बन गया, हो गया, बन गया। ठीक है, ये चीजें आप समझ, जहां भी आएंगे ये शब्द अपने आप समझ लोगे ना इनका अर्थ। चलो आगे आरती जी। मतलब कि गुरु भक्ति करके आरूढ़ी को ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, और एक सूर्य को वो महाधनुर्धर बन गया। जहाँ जहाँ पर ये ज्ञ आ जाता है उसका मतलब है कि जो जानता है। हाँ, जानाती थी, ब्रह्म जानाती थी, ब्रह्म को जानता है। और जहाँ पे जाता आया जाता तो पैदा करने के लिए आया। लगे ज आता है, ज आ लास्ट में, जलज पंकज। तो उसका क्या है? उद्भिज, ज मतलब जायते इति, उत्पन्न होता है। जायते इति, ज का मतलब। और द उसका आ गया ददाती इति, द देने वाला, देता है। हाँ जी। इस तरह से जैसे जैसे शब्द आएंगे बताती जाऊंगी, इतना हमें ध्यान रखना है। जैसे बलदा, आत्मदा, जहां भी इस तरह के आए तो हम समझ जाए कि देने वाला, तो अर्थ अपने आप आ जाएगा। गुरु शुश्रूष्या गुरु भक्त्यैव च कालिदासाद्यो महाकवयो जातः। हाँ जी, गुरु जाता है, समझाता है, ये आ रहे हैं ना शब्द। हाँ जी। ये जन धातु, जन उत्पन्न करने के अर्थ में होता है। जन धातु में कत प्रत्यय लगा, तो इसलिए हो गया, हो गया हम कह रहे हैं ना, उत्पन्न होना या बन जाना, तो उस अर्थ में आते हैं। सन जाता, अच्छी तरह हो जाना, सम्यक रूपेण जाता, जाता। अब यहाँ भी जाता आया, बहुवचन है महाकवयो,
है ना, हम्म कवयः बहुवचन इसलिए जाता आ गया। हम्म ये जन धातु में कत प्रत्यय है, ठीक है। हो गए या उत्पन्न हो गया, जैसे जैसे अर्थ बनेगा, हम्म। ये भी लिखो। गुरु शुश्रूषा से हाँ और गुरु भक्ति से ही हाँ जी, कालिदास कालिदास आदि हाँ कालिदास जी, जैसे हाँ जी, हाँ, कालिदास जमा आदयः। आदय महाकव्यों महान कवियों जाता। फिर ये हो गए या हाँ, हो गए, महान महान कवि बन हुए गए, हो बन गए, गए। अच्छा, हो गए, हाँ, हो गए मतलब बन गए। बन तो गए। कवयः शब्द है बहुवचन, कवि कवि कवयः। हम्म। कालिदास आदि, ये यो क्यों आ गया? क्योंकि वो बहुवचन में है इसलिए। और ये कौन सी मतलब हाँ, बताओ बताओ सब। यो ये तो हुई ना, षष्ठी सप्तमी हुई है, इसमें विसर्ग वाला वही द्विवचन द्विवचन। प्रथमा षष्ठी पर विभक्ति पंचमी है। हाँ जी, ये हाँ जी। बहुवचन है। पंचमी होगी, हाँ, षष्ठी बताओ। पंचमी। हाँ, कौन बता रहा है? जी, ये षष्ठी पंचमी नहीं होगी। प्रथमा बहुवचन अंदर है। ले जा। हाँ जी, दरवाजा खुला है। दो दो प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन है बहुवचन ना। में क्या रूप बनता है? कालिदास आदयः हाँ, कवयः। पर इनका ओ क्यों बन गया? वही गुण संधि के वही कारण, संधि के वजह से। हाँ, ये आना चाहिए ना, विसर्ग आती थी, विसर्ग संधि बन गई इनकी। हाँ जी, हाँ जी। क के बाद विसर्ग आई है ना, तो हम्म आगे पंचम अक्षर है, म हम्म में, हम्म र में तृतीय अक्षर है, इसलिए उसका ऊ बन गया, तो कवयो बन गया, वो आदयो बन गया, ठीक है। हाँ, मतलब एक बारी फिर से एक्सप्लेन करना, ये कालिदास आदि है या आदयो है? आदयः। आदया शब्द है ये, जिसका मतलब होता है आदि। हाँ, आदि का बहुवचन आदि, आद्यौ, आदयः। इकारांत में हरि हर्यौ हर्यः, हम्म तो वो कवि का बहुवचन में कवयः था, उसका ऊ ठीक। बन गया, अ के बाद विसर्ग था, तो आगे पंचम अक्षर आया तो उसका ऊ हो गया, अ हम्म ऊ मिलके ओ बन गया, ये हम्म, संधि से हुआ है। ठीक। हम्म। अन्य च केचन ऋषयो महर्षयः सिद्धाः कलाविदो विविध शास्त्र विशारदाश्च संभवत समभवन, सम अभवत। अभवन न है, ना है, अच्छा मुझे तो दिख रहा है। समभवन। अभवत। अन्य च केचन ऋषयो, और अन्य केचन कुछ, हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऋषि महर्षि सिद्धा कलाविदो, मतलब किसी कलाविदो कला में सिद्धा मतलब सिद्ध, सिद्ध। सिद्ध भी बोलते हैं ना, सिद्ध पुरुष, हाँ जी। वो सिद्धा हो गया। हम्म। ये कलाविदो मतलब कलाविदः। कला में, कलाविदा मतलब किसी एक पर्टिकुलर कला को जानने वाला। हाँ, ये भी बहुवचन है, कलाविद एक वचन होता है, बहुवचन है कलाओं को जानने वाले। कला, इसमें भी कलाविद शब्द है, विद होता है, जहाँ भी विद आएगा ना, वो जानने की शक्ति है। हाँ, विद जानने वाला। हाँ जी। वेत्ति इति, हाँ, वेत्ति शब्द होता है, कलाम वेत्ति इति, हम्म कलाविद, तो बहुवचन में आ गया ते, कलाविदः। हम्म। अब यहाँ पर देखो संधि का नियम, ऋषयो, ऋषयो बन गया ऊ, क्योंकि आगे म आया पंचम अक्षर, ठीक है, हाँ जी। पर महर्षिया में नहीं आया, क्यों? हम्म। क्योंकि महर्षिया में, आगे पहला हाँ, आगे सह। हाँ, आगे स है, पंचम अक्षर नहीं है, वो अंतस्थ नहीं है, यर लव नहीं है ना, स है, तो स तो नहीं था नियम में, तो हम्म महर्षिया, इसलिए वो उसका ऊ नहीं बना,
तो और भी कुछ ऋषि महर्षि सिद्ध और कलाओं को जानने वाले, हाँ आगे, विविध शास्त्रों, बहुत से शास्त्रों और विशारद क्या होता है, विविध शास्त्र विशारदाश्च, उस को जानने वाले, उसमें हाँ उसमें विशारद उनमें कुशल, जी, विशारद ठीक आपको है, याद होगा ये ऐसे वो दी जाती थी हाँ जी, उपाधियां, ठीक है। तो उनमें निपुण, विविध मतलब अनेक शास्त्रों में निपुण, विविधेषु, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, विविधेषु विविधेषु शास्त्रेषु शास्त्रेषु विशारदा, विविधेषु शास्त्रेषु विशारदा, विशारदाः। अभवन हो गए। तो और भी बहुत सारे ऋषि महर्षि सिद्ध और कलाविद, कलाओं को जानने वाले अनेक शास्त्रों में निपुण हो गए। निपुण हो, हम्म, एष गुरु भक्तेरेव महिमा, ये गुरु भक्ति की ही महिमा है। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे सत्यनारायण जी। ये गुरु भक्ति न कुर्वन्ति न वा तान सेवन्ति। सेवंते, हाँ इतना करो पहले। ये का जो लगेगा जी, हाँ जो, जो यह ये, नहीं करते, हाँ जो गुरु की भक्ति नहीं करते, वा तान सेवन्ति, ना सेवा करते, या उनकी सेवा नहीं करते, हाँ ठीक है, तेषां विद्या न प्रकाशते, हाँ ना जी, तेषां यह उन तेषां का उनको उनकी विद्या, कौन उनको सी विद्या नहीं आती, बहुवचन, उनकी, विद्या प्रकाशित हाँ नहीं होती, आती नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनकी विद्या प्रकाशित नहीं होती, मतलब उनको हाँ जी, ज्ञान नहीं हो पाता, विद्या हाँ तो जी, पढ़ ली और समझ में नहीं आई, वो प्रकाशित नहीं हम्म, होती, हाँ, हाँ। तेषां यशो न वर्धते, हम्म, उनका यश नहीं बढ़ता, हाँ जी, हाँ, तेषां तेजः क्षीयते, उनका तेज भी नहीं बढ़ता। क्षीयते का मतलब जी, नष्ट हो जाता है, कम होता जाता है, नष्ट, क्षीण क्या होता है, नष्ट होना, हाँ उनका जी, तेज क्षीण नष्ट होता है, उनका तेज भी नष्ट हो जाता है। शरीरमायु चापी, इसका नहीं आया, शरीर शरीर में आयु चापी, क्या है इसका, और अभी शरीरम आयु हाँ, जमा आयु जमा च जमा अपी, अपनी शरीर में भी हानि होती है, क्या होगा जी? शरीरम में तो सप्तमी विभक्ति है क्या, शरीर में ना कर रहे हो, ना जी, खाली ना जी, शरीर में ना प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग है ये, हाँ जी, हाँ तो शरीर आयु च अपी, शरीर, हाँ, आयु, शरीर अलग हो गई, आयु अलग हो गई, बस शरीर और आयु भी, कम होती है, हाँ क्षयम उपेता, क्षय को प्राप्त होती है, नष्ट होती जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और उनकी आयु भी कम होती जाती, उपेता प्राप्त होना, तो हाँ, द्विवचन है, हाँ उपेती जी, उपेता, दो चीजें आ गई ना, शरीर और आयु, दो चीजों को हाँ जी, बता रहे, उनके तो ये शरीर और नष्ट आयु होती भी जाती, नष्ट होते हैं, क्या क्या हाँ जी, नुकसान होता है, जो गुरु की भक्ति नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी विद्या प्रकाशित नहीं होती, मतलब विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, उनका यस, तेज नष्ट होता है और शरीर और आयु भी नष्ट, नाश को प्राप्त होते हैं। आप हाँ, कृपा, एक रह गया, कृपा जी, ये गुरु भक्ता तो अच्छी तरह भवन्ति, कर सकते हैं, बहन जी ने अच्छा अर्थ किया, शाबाश, ये गुरु भक्ता भवन्ति, जो गुरु भक्त जो गुरु भक्त होते हैं, हाँ जी,
बस तेषां उससे विद्या, उल्टा बता रही है यहाँ पर। हाँ जी, हम्म तेषां विद्या सदा प्रकाशते, हम्म उनकी विद्या हमेशा प्रकाशित होती है। हाँ जी। तेषां यशश्च प्रथते, उनका यश और उनका यश भी बढ़ता है। हाँ, प्रथते मतलब फैलता है? जैसे पृथ्वी को हम पृथ्वी क्यों कहते हैं? फैली हुई है पृथ्वी। तो पृथ धातु से प्रथ धातु ही होती है, प्रथ से ही पृथ्वी बना। तो जहां जहां पर पृथ ये अर्थ आ जाता है, पृथ्वी या प्रथते, तो फैलता है, विस्तृत होता है, ये अर्थ बनता है। हाँ तेषां तेजो विराजते, उनका तेज बना रहता है। हाँ जी। शरीर शरीरम आयुष्च अपि वृद्धिमेतः, और शरीर की आयु भी बढ़ती है। और शरीर और आयु भी वृद्धि को, एता मतलब ई होता है प्राप्त करना, प्राप्त करते हैं। शरीर और आयु वृद्धि को प्राप्त होते हैं मतलब बढ़ते हैं। शरीर और आयु भी बढ़ते हैं। जो ऊपर लिखा था ना अपने वाक्य में, बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पर आ गया। जो गुरु भक्ति नहीं करते तो ये नहीं होता, उनको विद्या नहीं मिलती, और जो करते हैं उनको विद्या प्रकाशित होती है। उनका यश नष्ट होता है जो नहीं करते, और जो करते हैं उनका यश बढ़ता है। उनका तेज नष्ट होता है, उनका तेज बढ़ता है, प्रकाशित होता है, और शरीर और आयु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उससे उल्टा हो गया। हाँ जी, आगे। अतः सर्वैः सर्वदा गुरुवः पूज्या मान्यश्च, हाँ इसलिए सब हमेशा गुरु को पूजते और मानते हैं। नहीं, ये अर्थ नहीं बनेगा। सर्वे ही है ना, कौन सी विभक्ति है? सर्वैः, ये प्रथमा बहुवचन नहीं? नहीं, कृपा जी अच्छा, भूल गए। द्वितीय बहुवचन। राम ही, बोलो जरा, बोलो सर्वा सर्व। रामैः, नहीं, बोलना जरा। रामा रामो, तृतीया बहुवचन। रामः राम, द्वितीया हाँ बहुवचन। द्वितीय बहुवचन, हाँ जी। सबके द्वारा। हाँ, इसलिए सबके द्वारा हमेशा हम्म गुरु हम्म हम्म ऐसा पूजा। पहले भी है वाक्य। हाँ, ये हाँ ये गुरु। भी तृतीय, ये भी प्रथमा की बहुवचन में आएगा ना, गुरुवाह। हाँ, ये इसमें गलत लिखा है, गुरव होना चाहिए, ऊ की मात्रा नहीं। गुरु हो, गुरु गुरवः, गुरुवाह। मात्रा नहीं होगी, खाली र होगा। इसको ठीक कर लो। गुरवः, मैंने कहा ये वाक्य कर लूं फिर बताती हूँ। गुरु बहुवचन में, तो इसलिए सबके द्वारा सदा ही गुरु पूज्य, पूजनीय है, पूजा के योग्य है, और मान्या, मान के योग्य है, सम्मान देने योग्य है। यत प्रत्यय है इसमें, पूज्य में भी और मान्य में भी है। मान धातु यज्ञ प्रत्यय, पूज्य में पूज, और ल्यप प्रत्यय यत, सॉरी यत, जैसे करणीय होता है, कर्तव्य होता है, चाहिए, पूजना, पूजा के योग्य हैं या पूजा करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस तो कैसे बना फिर? अतः हाँ? सबके द्वारा हमेशा गुरुओं की पूजा के, पूजा, गुरुओं। गुरु पूजा के योग्य हैं और मान के योग्य हैं, सबके अतः द्वारा मान के योग्य है, पूजा के योग्य हैं, ठीक है, ठीक है, या ठीक। पूजनीय है या माननीय है। हुआ होगा ना जी, इसलिए सदा गुरु पूज्य के योग्य और मान के योग्य हैं। हाँ, सबके द्वारा भी है, सदा नहीं, सर्वे ही। हाँ जी, सब, सबके द्वारा। हाँ जी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मंत्र पाठ कर लेते हैं। ये हो गया पूरा, फिर आगे करेंगे, बीच बीच में ये करते रहेंगे। तो इसमें कुछ नई चीजें पता लग रही हैं, तो उसको आप नोट करते जाओ, बार बार ना बतानी पड़े, तभी आगे बढ़ोगे ना। तो अब चौथा मंत्र करें, उसका पाठ कर लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं। निकाल लोगे? है हाँ पुस्तक जी, साथ हाँ में? जी, हाँ हाँ जी। जी, है जी। हाँ जी।
तो मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पढ़ना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ठीक है। हाँ जी। हाँ बोलो जी शशि दीदी। ये दृश्य हमारा नेचुरल है जो पीछे आ रहा है आपको। हम यहाँ बैठे हैं। बाहर बैठे हो? ठंड है वहां पे? नहीं नहीं ठंड नहीं है, ठीक है। कौन सी जगह गए हुए हो आचार्य जी? हाँ जी, कौन सी जगह गए हुए हो आप? उत्तराखंड में, अच्छा। जहाँ पहले भी आई थी ना एक दो बार। हाँ चलो जी शशि दीदी। जहाँ पर आपका वो है, हाँ जी आपका आचार्य जी अपार्टमेंट जहाँ वहाँ, पे आपने ले रखा है वो जो, हाँ जी हाँ जी, आचार्य जी, कब तक हो वहां पे? 27-28 तक। अच्छा। आचार्य जी हाँ जी जहाँ वो वहाँ काशी आपके नजदीक पड़ती है, जो मुरादनगर के पास काशी है। हाँ हाँ, उसका काशीपुरम। हाँ जी, मनीषा मनी की ससुराल यही है हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी। काशीपुर में ही है मनीषा की ससुराल। हाँ पहले उसने बताया था ना, जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तो मैंने कहा था मैं वहां आ रही हूँ तो आप वहां पर मिलना, या मैं आऊँ, तो कह रही थी नहीं वो लोग नहीं मिले। हाँ जी हाँ जी। हाँ चलो जी बोलो जी शशि दीदी। म्यूट है शशि आपका, म्यूट है। रूटा आपका मंत्र पढ़ना है, हाँ। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै को सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। हाँ जी शाबाश, ठीक है। अंजना ओम जी। वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। हाँ जी ठीक है जी। हाँ कार्ती जी। ओम स्वस्तये वायुमुब्रवामहै इसमें सोमं उप उप नहीं बोलना, मुंह खोलना है। वायु मुंह पर। वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। हाँ जी आगे सत्यवन जी। स्वस्ताये वायुमुप हाँ, ब्रह्म मही सोम ब्रवा ब्रह्म नहीं है, ब्रवा ब्रवाम हई वा मही महई। जैसे बोल मही ऐसा मही ना तुम्हें विद्विषाव हई, ऐसे। स्वस्त ही भवनुष्य है यशपत यश यशपति बृहस्पति ही बृहस्पति बृहस्पति सर्वागणम स्वस्थ है आ की मात्रा है, सर्व में आ की मात्रा है। सर्व हाँ गणम गणम। स्वस्थ ही स्वस्थ है आदित्यासो भवन्तु नः। हाँ जी आदित्यासु स्वस्थ। चलो अभी आदित्यः बोलो जी यासो कृपा जी। भवन्तु नः। हम्म ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः।
हाँ जी, इसमें देखो इस मंत्र में 3 बार स्वस्थ ये स्वस्थ हाँ ये जो आया दूसरी पंक्ति में वो भी स्वस्थ ये ही है। हाँ ठीक जी है, हाँ वो जी नियम से संधि के नियम से ए का लोप हो गया, आगे वो आया स्वर तो ये हाँ भी जी स्वस्थ ये है। तो ये हाँ, स्वस्ति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में 4 बार आ गया और एक बार स्वस्ति आया। एक ही मंत्र में स्वस्ति शब्द 4 बार आया है, इतना इसमें महत्व है। तो स्वस्ता ये वायुम, इसके संधि छेद करते हैं वायुम उपब्रवामहै है। हाँ वायुम के बाद उप आ गया ब्रवामहै। सोमम हाँ स्वस्ति नस्य यस्पति यह पति ही। ठीक है, हाँ जी यस्पति यह पति ही, इसमें हाँ संधि से विसर्ग का स बन गया, यह पति ही। तो बृहस्पतिम, वैसे तो बृहस्पतिम इसको तोड़ेंगे तो बृहतः पतिम। बृहस्पति शब्द को क्या बड़े का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं। सर्वगणम स्वस्थये आदित्यासो भवन्तु नः। बाकी हम फिर कल अगली बार करेंगे। तो इसमें से आप देखना कि क्रियापद कौन सा है, और हम कौन ठीक कौन है वाक्य बना सकते हैं। बता दो क्रियापद क्या है। भवनस्य भवनुस्य स्वस्थये हाँ? ये भुवनस्य में कोई सी विभक्ति है या लकार है। स्वस्थये स्वस्थ देखो क्रियापद कौन से होते हैं जिनमें लकार लगे होते हैं। स्वस्थ ये बोलना चाहिए। जिनमें लकार लगे हो वो वाले शब्द बताने हैं ना, धातु। हाँ तो वर्ब भवन्तु, भवन्तु आएगा। हाँ जी, और भी है कोई। भवन्तु सोमम सोमम में कोई लकार लगा हुआ है या विभक्ति लगी है। ये विभक्ति है। स्वस्थ आएगा, स्व प्लस अस्ति होता है क्या ये? नहीं स्वस्थ शब्द है ये, शब्द ही है। हाँ जी। और कुछ नहीं दिख रहा किसी को। सेवा वह सेवा मह हाँ ठीक है, ये वो वाले आ जाएंगे ना, कौन से बोलते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी, तो उसमें आज प्रभाव ये 2 हैं। इनमें अब हम वाक्य बनाएंगे और अर्थ करेंगे इससे अगली बार। ठीक है जी। नमस्ते जी सबको, नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा धन्यवाद एक जी। सूचना दूं, थोड़ा नो हो आप गया जी है आरती जी और जो भी हैं दिल्ली वाले तो खासकर हाँ जी सत्या बहन जी, वो भी 9 अप्रैल को उद्घाटन है, सुबह से 9 बजे से शुरू होगा। तो तैयार रहना, इधर उधर काम मत करना। संडे है 9 को। नहीं नया साल है ना, नव संवत्सर। संवत्सर दिन कौन सा पड़ता है? शायद ट्यूसडे पड़ रहा, मंगलवार शायद पड़ेगा, जो भी हो। हाँ जी मंगलवार है, ठीक है। हाँ ये आपका ये रोहिणी वाला। हाँ जी हाँ, शशि दीदी और दिल्ली वाले तो खासकर सत्या बहन जी वो चलेगी। अब जम्मू और अहमदाबाद वालों को नहीं कह सकती। पहली को वहां जा रही हूँ, हरिद्वार जा रही हूँ शिविर में एक। हाँ जी, हरिद्वार वाले शिविर में जा रही हूँ मैं ना। अच्छा किस चीज का शिविर है अंजना जी? हरिद्वार में लगता है ना ये आर्य समाज का शिविर। एक जम्मू से काफी लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, 5 तक लगता है। हरिद्वार में व्यास आश्रम है, वो हमारे क्या करवाते हैं वहाँ? यही सुबह हवन यज्ञ वगैरह मेन होता, थोड़े वो भी होते हैं। या 5 दिन का होते हैं। 5 वहाँ ठीक है, चलो फिर बताऊंगी, हाँ जी ठीक बता दूंगी आप। नमस्ते जी। ठीक है ठीक। नमस्ते जी नमस्ते सबको, नमस्ते।